एक दृष्टि, एक समझ की बात है और जीवन पूरा बदल जाता है। लेकिन हमारे प्रेम, हम सब प्रेम में जीते हैं, प्रेम करते, लेकिन फिर क्यों एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, पत्नी पति से करता, पति पत्नी से करते, लेकिन फिर इतने उलझाव, इतना कष्ट क्यों है उसमें? क्या चीज़ बाधित करती है इस प्रेम को? उसके प्रति जागना होगा। वो बात है अपेक्षा। हमारी अपेक्षाएं प्रेम को तोड़ती है, खंडित करती है। क्योंकि अपेक्षा रहेगी तो शिकायतें रहेंगी, शिकायत भाव रहेगा। शिकायत आप किसी से करोगे बार बार, अच्छी चीज के लिए भी आप शिकायत करोगे बार बार, तो बात किसको अच्छी लगती है शिकायत? और आप बचने लगोगे उस व्यक्ति से बजाय प्रेम करने के। पूरा जीवन ही तो प्रेम का ही, प्रेम केंद्रित ही है सबका जीवन। चाहते तो सब प्रेम से ही तो हम इस दुनिया में आए हैं। एक बार की बात है, एक फकीर बायजीत नाम का, वो अपने घर पर बाहर बैठकर विश्राम कर रहा था, चाय पी रहा था, धूप सेक रहा था। इस बीच में एक पक्षी आता है, और ये पक्षी की कहानी मुझे इसलिए याद आई कि यहाँ पर बड़े पक्षी हैं और ऐसा कुछ घटित होता ही रहता है। तो वो पक्षी जब भीतर आया, दरवाजे से अंदर घुस गया उसकी झोपड़ी में, और बाहर निकलने के लिए बड़ा परेशान हो रहा है। फिर बायजीत तमाशा देख रहा है। उसको तो भाषा आती नहीं है, उसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है। बायजीत ने पहले कोशिश की कि उसे रास्ता दिखाए कि और भी खिड़कियां हैं, खिड़की से बाहर निकल जा, लेकिन वो तो और परेशान होगा। ये सोचकर बायजीत, प्रज्ञावान व्यक्ति, चुपचाप बैठा देखता रहा। फिर देखता है कि परेशान होते 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 बायजीत के मन में आया, ये क्यों नहीं, इस दरवाजे से, इतना बड़ा दरवाजा है, यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा आखिर वो? तो शायद उसके मन में ये तर्क आ रहा होगा कि जिस दरवाजे से मैं भीतर आया हूँ, फंस गया हूँ यहाँ पर, उस दरवाजे से कैसे निकल सकता हूँ? हम सब का भी तो यही तर्क है जीवन में। तो जिस दरवाजे से मैं फंस गया हूँ कारागृह में, अब मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ उससे? लेकिन जीवन का गणित तो कुछ उल्टा है, जीवन का गणित विपरीत है। आप जिस दरवाजे से आए हो उसी दरवाजे से बाहर जा सकते हो। पंछी अचानक एक्सीडेंटली फिर बाद में बाहर निकल गया उसी दरवाजे से। तो बायजीत के मन में ये बात क्लिक हुई कि लोगों को बताया जाए कि तुम जिस दरवाजे से आए हो वो दरवाज़ा है प्रेम। तुम प्रेम के दरवाजे से संसार में आए हो। संसार में आप उलझे भी हो, फंसे भी हो, कारागृह में भी चले गए हो संसार के, लेकिन अगर संसार के पार जाना, निर्वाण में जाना है, मोक्ष में जाना है, तो दरवाज़ा वही है जिससे तुम फंसे थे, जिससे तुम इस संसार में आए थे, उसी से संसार भवसागर के पार जा सकते हो। उसका नाम है प्रेम, और प्रेम की क्षमता हम सबके भीतर है। ये प्रेम सबके पास होते हुए, जब भी प्रेम की बात होती है तो मैं दो जो गीत हैं वो ज़रूर कोट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है बारंबार। प्रेम की बात ज़माने में निराली देखी, प्रेम की बात ज़माने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। लेकिन इसी प्रेम से जो हमारा जो तर्क कहता है इससे इतने दुख मिले, तो अगर हमें सुखी होना, अगर हमें आनंदित होना, तो इस प्रेम को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर, इन रिश्तों को छोड़कर दूर चले जाओ, जंगल में चले जाओ। लेकिन बात नहीं बनेगी। संवेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, और मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषबाण हो गया होता। याचना, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। बस एक दृष्टि, एक समझ की बात है और जीवन पूरा बदल जाता है। लेकिन हमारे प्रेम, हम सब प्रेम में जीते हैं, प्रेम करते, लेकिन फिर क्यों एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, पत्नी पति से करता, पति पत्नी से करते, लेकिन फिर इतने उलझाव, इतना कष्ट क्यों है उसमें?
क्या चीज़ बाधित करती है इस प्रेम को? उसके प्रति जागना होगा। वो बात है अपेक्षा। हमारी अपेक्षाएं प्रेम को तोड़ती हैं, खंडित करती हैं। क्योंकि अपेक्षा रहेगी तो शिकायतें रहेंगी, शिकायत भाव रहेगा। शिकायत आप किसी से करोगे बार बार, अच्छी चीज़ के लिए भी आप शिकायत करोगे बार बार, तो बात किसको अच्छी लगती है शिकायत? और आप बचने लगोगे उस व्यक्ति से बजाय प्रेम करने के। कितना भी लगाव हो फिर भी आपको बचने की इच्छा होगी। तो शिकायत भाव लाती है अपेक्षा, जो है दुख लाती है। सारे दुख का, संताप का कारण यही है ना कि प्रेम में हमारी अपेक्षा है, शिकायत भाव है। और तीसरी बात, हमारे भीतर एक आदर्श है कि प्रेम जिसको हम करते वो ऐसा होना चाहिए। एक माँ को ऐसा होना चाहिए, हमारे पास एक खाका है, बेटे को ऐसा होना चाहिए, भाई को ऐसा होना चाहिए, पति को, आदर्श पति को ऐसा होना चाहिए, प्रेमी को ऐसा होना चाहिए, मित्र को ऐसा होना चाहिए, और इवन गुरु को ऐसा होना चाहिए। हमारे पास सारे आदर्श हैं। ये खाकों में हम ढालना चाहते हैं, इन सांचों में ढालना चाहते हैं। एक बार की बात है, हमें उस कहानी पर यकीन नहीं होता, लेकिन ऐसी कहानी पूरी मनुष्यता की कहानी है। एक राजा है और उसने बहुत सुंदर महल बनवाया है अपने आगंतुक के लिए, जो गेस्ट है उनके लिए। बहुत सोने का पलंग बनवाया है और बहुत कुछ, सब चीज़ें, दरवाज़ा, उसकी साइज बिल्कुल परफेक्शनिस्ट था वो। और वो परफेक्शन के हिसाब से जितना होना चाहिए वैसी नाप दी हुई है उसने। बेड की, बैठने की, बिस्तर की, सब चीज़ें। और बहुत आलीशान महल है। जब भी कोई गेस्ट आता था खूब स्वागत सत्कार होता था। और जब उसको सोने के लिए ले जाया जाता था तो जो दरवाजे से घुसता था और फिर बेड पर लेटा जाता था, अगर पैर उसके छोटे हैं तो खींच तान के ट्रैक्शन होता था, लंबा किया जाए, और अगर पैर लंबे हैं तो फिर काट दिए जाते थे कि बेड के हिसाब से हो जाए। परफेक्शनिस्ट, हमको लगेगा पागल है वो, लेकिन हम सब ऐसा ही तो कर रहे हैं और प्रेम की हत्या कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तभी तो प्रेम की हत्या हो रही है। हम भी परफेक्शनिस्ट हैं, हमारे पास भी, हम हिप्नोटाइज्ड हैं उन आदर्शों के लिए, उस ढांचे के लिए। उस ढांचों में कोई नहीं ढलता। हमें अपने प्रेम के साथ, जब ओशो कहते कि होश जोड़ना होगा, तब ये रूपांतरित होगा, तब ये प्रार्थना तक जाएगा, तब ये भक्ति तक जाएगा। तो होश और तथाता दोनों जब हम जोड़ेंगे, जो व्यक्ति जैसा है वो यूनिक है, वो उसी तरह होगा, हमारी तरह नहीं होगा। एक माँ को कैसा होना चाहिए, और फिर ये सारे कंडेमनेशन और सारे सांचों में जब लोग नहीं ढलते तो वो फिर उसके बाद स्वयं पर आते हैं और आत्मनिंदा पैदा होती है। आत्मनिंदा, जिस व्यक्ति से की आप निंदा से भरे हो उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? जिससे घृणा से भर गए उससे कैसे प्रेम करोगे? हम आत्मनिंदा से भरे हुए हैं तो स्वयं से प्रेम कैसे होएगा? और याद रखना, जिसको अपने से प्रेम नहीं हुआ है वो क्या किसी से प्रेम करेगा? कैसे उसके पास संवेदना होगी? कैसे वो समझ सकेगा? कैसे वो एम्पैथिक हो सकेगा किसी से? कैसे उसकी सिंपैथी होगी? नहीं हो सकता, समझ ही नहीं हो सकती, वो एहसास ही नहीं हो सकता जब तक कि हम स्वयं से प्रेम नहीं करें। और स्वयं से प्रेम नहीं होने दे रहा आत्मनिंदा, सेल्फ कंडेमनेशन, ये जो बाधा है स्वयं से प्रेम में, ये बाधा पूरे प्रेम को बाधित कर रही है। ना हम दूसरों से प्रेम, चूंकि स्वयं से प्रेम नहीं कर पा रहे, स्वयं को अपने सांचे में, अपने आदर्श में नहीं दे पाते फिट, तो नहीं कर पाते प्रेम, तो ऐसे ही दूसरों से नहीं कर पाते प्रेम। और ये प्रेम विहीन जीवन हम जीते और प्रेम की आकांक्षा में हम ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं, धर्मदास कहते हैं, धनी धर्मदास कहते कि प्रेम ही ताला, प्रेम ही कुंजी। प्रेम ही ताला है और प्रेम ही कुंजी है। चाबी भी वही है और ताला भी वही है। अब कैसे ताला है और कैसे चाबी है? जब हमने प्रेम को रूपांतरित किया, अगर प्रेम को हमने किससे लगाया है, इससे बनती है बात। अगर हमने प्रेम को निम्नतम से लगाया है,
अगर हमने प्रेम को क्षणभंगुर से लगाया, निम्नतम से लगाया, धन से, पद से, यश से, लोगों से, आकार से, तो ये ताला बन जाएगा, बंधन बन जाएगा, कारागृह बन जाएगा। और अगर हमने इसी प्रेम को, इसमें होश और प्रेम जोड़ दिया, इसमें होश और तथाता जोड़ दिया, और इसी प्रेम को विकसित होने दिया, श्रद्धा तक जाने दिया, यही प्रेम श्रेष्ठतर से होने लगा, जो आपको आपसे ही मिलवाने के लिए बने हैं, जिसका नाम गुरु है, उससे वहाँ होने लगा। ये प्रेम प्रकृति से होने लगा, ये प्रेम गुरु से हो गया तो प्रकृति से भी होगा। गुरु का मौन हमें प्रकृति के प्रति प्रेम से भर देता है। गुरु की मौजूदगी में जो मौन घटित होता है वो हमें प्रकृति के प्रेम से जोड़ देता है। ऐसा होता है, हमें उगते हुए सूरज से प्यार होने लगता है, हमें छिटकी हुई चांदनी से प्यार होने लगता है, हमें उड़ती हुई तितलियों से प्यार होने लगता है, हमें झूमते हुए पेड़ों से प्यार होने लगता है। ये मौन जादू कर देता है। गुरु के चरणों में बैठकर जो मौन पैदा होता है, ये अद्भुत जादू करता है और हमारा प्रेम फैलता जाता है। प्रेम को फैलाना है, प्रेम को विराटता देनी है, तभी ये हम धन्यता से भर जाएंगे। और जो हम अपने उद्देश्य को पैदा हुए हैं लेकर, जिस शिखर तक को छूने के लिए हम पैदा हुए, जो फ्लावरिंग के लिए हम पैदा हुए हैं, वो होगी, और हम आनंदित आनंदित जिएंगे और आनंदित आनंदित मरेंगे। और कबीर साहब की तरह कहेंगे कि जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेटी हूँ पूर्ण परमानंद। जब पता होता है इसी संसार में, या हम उसके साथ जीने लगते हैं अपने भीतर, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो मृत्यु को मिटा देता है। प्रेम ही एकमात्र ऐसा तत्व है, एक सुरक्षा है जो मृत्यु की असुरक्षा से हमें दूर कर देती है। छोटा मोटा प्रेम में भी आदमी कितना साहसी हो जाता है, कहाँ के साहस आ जाते जो कि नॉर्मल हम जीते तब नहीं आ सकते। तो जब वो परम प्रेम होता है तो तब तो इतना अमृत ही का ही पता चल गया। तो फिर हम इस जीवन में भी आनंद लेते हैं और मृत्यु के प्रति कोई खौफ नहीं, क्योंकि अस्तित्व से जब हम जीते जी प्रेम किए हैं, इसी अस्तित्व में तो विलीन होना है, इसी के साथ तो मर्ज होना है, इसी में तो मिटना है। सारे भय समाप्त हो जाते, क्योंकि देखो प्रेम और भय एक साथ हो ही नहीं सकते। हम सोचते प्रेम और घृणा एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। हम कभी नफरत करते किसी को, कभी प्रेम करते, हेट एंड लव, इसी में तो जीता है आदमी। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, भय और प्रेम एक दूसरे के विपरीत है। आप जिससे भय करते हो उससे प्रेम नहीं कर सकते, और आप जिसके प्रेम में हो और वहाँ जब बैठे हो तो आपके पास भय नहीं आ सकता। मैं एक घटना सुनाती हूँ। रजनीशपुरम में, जब हम रजनीशपुरम में हुआ करते थे, उन दिनों अंतिम दिनों में अमेरिकी जो सरकार थी वो जेट भेजा करती थी, और बहुत ही नीचे से, जो कि इल्लीगल था, उतनी नीचाई से वो जेट को उड़ाया करती थी। और सब लोग 10,000 लोग हॉल में बैठे हुए हैं और प्रवचन चल रहा ओशो का। ठीक उसी समय इतनी आवाज़ों के साथ वो जेट उड़ता था, लेकिन मजाल है कोई हिले या कोई डरे या किसी को कोई कंपन हो, कोई कंपन नहीं, कोई भय नहीं लगता। मृत्यु का कोई दूर दूर तक एहसास ही नहीं होता, भय छूता ही नहीं है आपको। ऐसा प्रेम का जादू है। तो ओशो कहते हैं कि प्रेम ऐसा रूपांतरणकारी तत्व है जो हमें भक्त से भगवान तक की अनुभूति में डुबा देता है।